बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। जनरल कमर जवेद बाजवा के वो नादान दोस्त जो बज़ाहिर नेकी कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन कुछ ऐसे इक़दाम भी कर रहे हैं जिनसे जनरल कमर जवेद बाजवा की शख्सियत पर कोई सवालात, उंगलियां उठ सकती हैं और एक नॉन इशू को इशू बनाने की मुहिम शुरू हो सकती है। बहरहाल इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात वही जो मैंने कल कहा था कि इमरान खान साहब बौखलाए फिर रहे हैं, ठीक है ना, जिस शहर में भी रहना, घबराए हुए रहना। तो अब उन्होंने जनाब केपी और का दूसरा मरला जो हो रहा है बल्दियाती इलेक्शन का, और पंजाब में इलेक्शन के लिए एक अपनी जमा तफरीक़ें वोट अपने टिकट शिकट देने के लिए 21 रुकनी सुप्रीम कमेटी बना दी है। और फिर वहाँ और जो तंजूमें हैं इसलिए वो तोड़ दी हैं। अब वो खुद फैसले करेंगे और फिर ठप्पा लगवाएंगे अपनी नामकबूलियत पे। और घबराने की हद तक तो ये मामला, इस हद तक मामला चला गया। ख़बरें हैं कि कल कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हुए थे, उनका कन्वेंशन था, 1500 के करीब वो लोग बाहर से पहुँचे थे पाकिस्तान। लेकिन अचानक वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ आना था, लेकिन वो नहीं पहुँचे और वो मनसूख करना पड़ा उन्हें वो जो कन्वेंशन था। और फिर गवर्नर पंजाब साहब जो है उनको अपने ले गए साथ, गवर्नर राउत, और वहाँ उन्हें चाय शाय पिलाई, कोई बातें शातें की, जो भी था। लेकिन लोगों को बाहर से बुलाया, वो लोग पहुँच गए, फिर भी कन्वेंशन नहीं हुआ। ऐसी क्या थी, कोई 2-4 मिनट 15 मिनट अपने शेड्यूल में अगर शामिल था उनका इस कन्वेंशन में जाना तो वो कर लेते। अब लोग बातें कर रहे हैं कि जनाब देखें वो इतने घबरा गए, वो शायद वो भूल गए, जब उनको बताया गया होगा। भूल तो क्या जाना, भूल को डायरी है, मुकम्मल शेड्यूल जो होता है उनसे आगाह होते हैं। वो अगर नहीं पहुँचे वहाँ कन्वेंशन में तो उसकी कोई वजह होगी, लेकिन बातें करने से लोगों को नहीं रोका जा सकता कि वो ज़हनी तौर पे जो हैं इस हद तक परेशान हैं कि वो एक अहम फंक्शन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तो बड़ा रौला डालते हैं ना, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक दे दिया, फलां दे दिया, ईवीएम बना दें, फलां कर दें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही इन्होंने नाराज़ किए। कुछ लोगों का ख्याल है, कहना है, जो मिले हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से चंद एक से 2-4 से, वो कहते हैं यार एमी वास्सी यार पता नहीं कहते पीछे लग रहे हैं उनसे कर। बहरहाल वो परेशान तो हैं ना इमरान खान साहब, जो केपी में हुआ है, और फिर जो रावलपिंडी से कोई ठंडी हवाएं नहीं आ रही, वैसे सर्दी ठंडी हवा लेकर करना भी की है तुसी भाईजान। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मौजू की तरफ। ये बड़ा हसास सा, सेंसिटिव सा मौजू है। हमारे एक डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन साहब होते थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले वो डॉक्टर होते थे और फिर बाद में वो कुछ ऐसे शख्स हैं, शख्सियात ऐसी जिन्होंने अपने साथ डॉक्टर लिखना बंद कर दिया था। और आमर लियाकत हुसैन साहब भी उनमें थे कि अब डॉक्टर नहीं लिखते, सिर्फ आमर लियाकत हुसैन लिखते हैं। ये MNA भी हैं, आपको पता ही है। और फिर इन्होंने जो अपना ट्विटर अकाउंट है वहाँ अपना जो तारफ़ लिखा हुआ है, MNA हूँ मैं, और दूसरा लिखा है कि 3 मरतबा मैं जो 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड हैं उनमें मैं एक हूँ। यानी जो 500 बहुत मौसर बाअसर मुसलमान हैं उनमें से ये एक है, ये कहते हैं। और इन्होंने कोई 2 घंटों के अंदर 2 ट्वीट किए हैं, तस्वीर लगाई है जनरल कमर जवेद बाजवा की, उनके साथ ये खड़े हुए हैं। और तस्वीर में पहला ट्वीट जो है वो उस हद तक मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक नहीं है, लेकिन दूसरे ट्वीट को मैं ख़तरनाक कहता हूँ। और क्यों कहता हूँ ये मैं जिक्र कर दूँ। पहले ये पहला ट्वीट देख लीजिए जो 2-2.5 घंटे पहले उन्होंने किया है। कमर जवेद बाजवा साहब के साथ खड़े हुए हैं और लिखा हुआ है उसमें, कमर जवेद बाजवा बलूचिस्तान रेजिमेंट के परचम के साथ जनरल साहब से घंटा भर मुलाकात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक हसना पर बासादत गुफ्तगू ही, तारीख़ की इस बेरहमी की भी तस्हीह की कि सैयदना उमर फ़ारूक ने खालिद बिन वलीद को माजूल नहीं सेकंड इन कमांड बनाया था। अच्छा, इसमें क्या ऐसी बात थी? वो इसमें असल में वो आपको याद होगा जब एक कन्वेंशन में अचानक आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कह दिया था 6 अक्तूबर तो बाद जेड़े हालात से यार, ठीक है ना, कि कह दिया था जनाब हज़रत उमर ने खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया था ऐन मैदान जंग में।
ये वाली बात। और ये हिस्ट्री की बात है, इसको दोबारा दोहराने की क्या ज़रूरत पड़ी। वो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अबू उबैदा इब्न जराह को भेजा था कि इससे ये बातें पूछी, ये ऐसे क्यों करता है, और फिर उसको मजूल कर दिया कि जनाब उनको खालिद बिन वलीद की टोपी उन्होंने उतार दी थी अबू उबैदा इब्न जराह ने। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने यह फरमाया था कि मैंने हुक्म माना और जो भी अफसर हुक्म देगा। फिर अबू उबैदा जराह ने उन्हें अपने साथ रखा और फिर उनको गवर्नर भी हज़रत उमर ने बनाया। और हज़रत उमर का ख़त भी मौजूद है जिसमें वो कहते हैं, पैगाम भी मौजूद है तारीख में, जिसमें वो कहते हैं कि किसी गलती की वजह से इनको नहीं हटाया गया था खालिद बिन वलीद को। वो और वजूहात थी, लोगों के जहन में ये रासख हो गया था, कुछ और उनकी शिकायत थी हज़रत अबू बकर के दौर से। लेकिन हज़रत उमर ये कहते हैं कि इस वजह से नहीं हटाया था मैंने। और फिर उनको गवर्नर भी बना दिया था कुछ इलाकों का, लेकिन वो साल बाद खुद ही रिज़ाइन कर गए थे। तो इससे क्या पैगाम देना चाह रहे हैं अमर लियाकत हुसैन साहब, इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं? अमर लियाकत हुसैन बिटवीन द लाइन कोई उनके दिमाग में होता है जिसको वो करते हैं। मसलन जब वहाँ मामला हुआ, जॉइंट सेशन था, 30-32 बिल पास करवाने थे, तो वहाँ ये आए। उससे पहले तो ये रिज़ाइन जून JPT के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। वहाँ जब गए तो साफ़ी ने पूछा कि तुझे किधर भाई जी? इन्होंने कहा जी हम आए नहीं, लाए गए हैं, और बड़े एहतमाम से लाए गए। उन्होंने पूछा कौन लेके आया? वही जो लाते हैं। यानी ये पर्दा इन्होंने चाक कर दिया कि जनाब मुझे तो वो भाई लोग लेके आए हैं यहाँ, मैंने तो आना ही ना था, तो बड़े एहतमाम से लाए गए हैं और बड़े खुश। बड़ा अजीब सा वो इनका ना वो आलम ऑनलाइन और ये वो जैसे कहते हैं कि 500 बाअसर जो मुसलमान हैं उनमें से एक ये ख़ुद को कहते हैं, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं ना वो बड़ी आलम ऑनलाइन करते थे, आपको पता ही है। और फिर एक क्विज शो भी करते थे। इनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ आपने देखी होंगी। एक में वो उलमा कराम को गालियाँ दे रहे हैं, इस तरह की बात। कोई इनकी ज़वाजी ज़िंदगी के बारे में अजीबोगरीब बातें आती जाती हैं। और फिर जब कराची में पानी आ गया था बारिश से सैलाब, तो ये 5 रुपए का कोई सिक्का पानी में गिर गया, वहाँ डुबकियाँ लगा के उसको ढूंढ रहे हैं, अपनी तरफ से मजाक पेश करने की कोशिश कर। एक तरफ तो कहते हैं आलम, अपने आप को आलम कहते हैं, और डॉक्टर भी किसी दौर में कहते रहे हैं, और दूसरी तरफ में ये मस्खरापन इनका है, मस्खरापन। और फिर एक वो नागन डांस का तो शायद मैंने जिक्र कर दिया, वो एक नागन डांस करते हैं ये। और जो क्विज प्रोग्राम करते थे ना, मैंने अपने कानों से ये सुना हुआ है। इन्होंने सवाल पूछा, ग्रेटर इकबाल पार्क है ना, इकबाल पार्क लाहौर वाला, जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, इसके वाले से सवाल पूछा लोगों से कि जनाब ये इसका पहले नाम क्या था? तो वो नहीं बता सका कोई। तो इन्होंने कहा जनाब इसका पहले नाम मिंटो पार्क था। चलो ठीक है, मिंटो पार्क हो गया। वो जो लॉर्ड मिंटो थे, जो 19वें गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान के, उनके नाम पे है, ठीक है, ओके, मिंटो पार्क। लेकिन आगे इन्होंने अपने इल्म का इजहार किया, ऐसे ही जैसे ये जो ट्वीट किए हैं ना, वहाँ जो अपनी इल्मियत इन्होंने बखेरी है, उसी तरह की इल्मियत वहाँ इन्होंने बखेरी। इन्होंने कहा कि वो नहीं होता था सादत हुसैन मिंटो, उनके नाम पे था ये पार्क। अल्लाह के बंदे, सादत हुसैन मिंटो नहीं, मंटो थे। वो टोबा टेक सिंह अफसाने वाले, वो मुख्तलिफ अफसाने लिखे होंगे उन्होंने, बड़े मशहूर यार अफसाना नगार हैं, फिल्मी कहानियाँ भी लिखते रहे हैं, बड़े आदमी थे। कहते हैं जी उनके नाम पे था पहले इकबाल पार्क, पहले सादत हुसैन मिंटो है उनका नाम, ये मिंटो कह रहे हैं, सादत हुसैन मिंटो के नाम पर है। और मिंटो पार्क लॉर्ड मिंटो के नाम पे था। ये इनकी इल्मियत जो है ना, वो ज़ाहिर मैं तो इनके वो और भी जो इनकी जो गुफ्तगू होती है, और आजकल भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो कहाँ आलम ऑनलाइन और कहाँ अजीबो गरीब किस्म के एडिशन ले रहे हैं। वो इनकी शख्सियत ऐसे शख्स नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनसे अपनी इमेज बिल्डिंग करवाई जाए, जिनसे कोई ऐसा जो इनका ट्वीट किसी के हक़ में होगा उससे उसकी इमेज बिल्डिंग नहीं होगी। अब इमरान खान ने पता नहीं कब कहा, 2-3 माह हो गए, बात आई गई होगी, 6 अक्टूबर वाले नोटिफिकेशन हो गए। अब इस बात का क्या ताल्लुक उस बात से? ये बात इसकी हद तक चलो ओके, खैर पता नहीं वो जनरल साहब ने कहा है खालिद बिन वलीद वाला, या क्या ये चाहते हैं कि ये अब सेकंड इन कमान हो जाए? यार अजीब 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 किस्म का, मुझे नहीं समझ आई ये क्या तारीख।
वो जो पढ़ बैठे हुए हैं आर्मी चीफ, उन्होंने इस्लामी तारीख नहीं पढ़ी, जिनके सिलेबस में शामिल है ये फतूहात, जंगें, इस्लामी फतूहात, दुनिया भर की जंगें, जंगी पॉलिसी, और उनको नहीं पता। इन्होंने वहाँ तो सही की जाके जनाब कि खालिद बिन वलीद को माजूर नहीं किया से उन्होंने, वही उनके गले में कपड़ा डाला था, उनकी टोपी उतार दी थी कि तुम उन माजूल हाँ। वो अलग बात है कि बाद में उन्हें गवर्नर भी बनाया गया है कुछ इलाकों का, और ये भी अलग बात है कि उन्होंने उनकी नायब के तौर पर काम किया हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह, जिन्हें अमीनुल उम्मत का खिताब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, और वो अशरा मुबशरा में से हैं। और हज़रत उमर ने कहा था कि अगर अबू उबैदा इब्न जर्राह ज़िंदा होते तो मुझे ये खिलाफत के लिए, नामजदगी के लिए कोई मुश्किल ही नहीं होनी थी। वो भी बड़े आदमी थे। ये बहरहाल इन्होंने अपना एक इल्मियत का मुजाहरा किया। लेकिन जो दूसरा ट्वीट है ना, वो मुझे तो उससे अजीब सा एक तासर मिला है। वो कहते हैं कि तस्वीर लगाई है जनरल साहब के साथ, खुद खड़े हैं, तस्वीर वही है पहले ट्वीट वाली, लेकिन अल्फाज इनके हैं कि एक शानदार इंसान से यादगार मुलाकात, ख़त्म नबूवत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। पहले में भी इश्क़ रसूल की बातें थी। कुछ दिल खोलकर उन्होंने रखा, कुछ मैंने। आगे सुनिएगा ज़रा। बदबख्त हैं वो लोग जो उनकी साहबजादी ना होने के बावजूद किसी को भी साहबजादी बनाकर मनफी मुहिम चला रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द मिलाद मुनक्कद होगा। बज़ाहिर ये बड़ा बेज़रर सा ट्वीट है, और ये लियाकत हुसैन साहब, आमिर लियाकत हुसैन साहब ये बता रहे हैं कि जनाब एक शानदार शख्स हैं, ठीक है, ओके, शानदार शख्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए तो शानदार ही ने, और ख़त्म नबूवत और इश्क़ रसूल की बातें, दिल खोल कर बातें, और ख़त्म नबूवत की बातें, चलो ठीक है, इश्क़ रसूल भी हो सकता है, ख़त्म नबूवत भी एक अकीदा है, ओके हो गया। फिर वो कहते हैं कि इनकी साहबजादी, ये पूरी जो कम्युनिटी है साफ़ियों की, तकरीबन सबको पता है कि इनकी साहबजादी नहीं है, बेटी नहीं है कोई जनरल साहब की। तो ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी नहीं है कोई, लेकिन फिर भी किसी न किसी को उसकी बेटी बना के मनफी मुहिम चलाई जा रही है। अब मुझे तो नहीं पता, मैं अखबारी सनत का बंदा हूँ, साफ़ी भी हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि इनकी जनाब कोई बेटी है। मुझे अगर कहेगा मैं कौन, बेटी कोई नहीं, सीधी सी बात है। वो मुहिम क्या चलाई जा रही है। फिर इस ट्वीट के बाद लोग ढूंढ रहे हैं कि जनाब वो क्या मुहिम चल रही है, मनफी क्या हो रहा है। वो पता ये चलता है जनाब कभी के जनाब किसी खातून को इनकी बेटी बना के किसी ख़ानदान में जिसमें उसकी शादी शो की जाती है, वो कुछ मज़हब का मामला आ जाता है, बीच में कुछ और आ जाता है, और फिर ये कहते हैं जनाब वो जल्द मिलाद मुनक्कद होगा। भाई इसमें तशहीर वाली क्या बात है। आप उनके PRO लगे हुए हैं, वो मिलाद करवाएंगे। जब इन्होंने ओहदा संभाला था पहली दफ़ा, जब ये इन्होंने 2016 में, तो उस वक्त भी मिलाद हुआ था, मिलाद की तस्वीरें छपी थी। तो आप इसको इनको क्यों देखना। वो एक सेनेटर थे साजिद मीर, उन्होंने इनके यानी 25 या 23-24 नवंबर को एक खबर छपी हुई थी किसी अखबार में साजिद मीर साहब के हवाले से, और फिर कि फ़लाँ मज़हब का बंदा जो है वो आर्मी चीफ कबूल नहीं, इस टाइप की बातें जो करते रहते हैं लोग। अब इन्होंने ये चीज़ें दोबारा फिर एक दफ़ा, यार ये जो माशरा है ना हमारा, हम जो लोग हैं, वो किसी पे कोई इल्ज़ाम लग जाए ना, ज़रदारी पे 10% वाली बात ख़त्म नहीं हो सकती जब तक वो ज़िंदा हैं, उनकी ज़िंदगी के बाद भी। ये जो आपके नवाज शरीफ फैमिली है, इन पे जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं, ये लोगों के जहन से जो इनके हामी हैं, उनके जहन में भी कहीं ना कहीं 0.01% कहीं ना कहीं ये फंसी रहेगी बात कि यार कोई इल्ज़ाम लग देने गलत ठीक है ना। उसका बेहतरीन हल ये होता है कि उस मौजू को बार बार ना छेड़ा जाए। लेकिन आमिर लियाकत साहब ने अपनी इल्मियत दिखाने और शाह से ज़्यादा शाह का वफादार होने वाला मसाहब शो करने के लिए, तस्वीर लगाने के लिए ये अजीबोगरीब ट्वीट किया। मैं कहाँ ढूंढता फिरूँ कि उनकी जो नाम नहाद बेटी है उन पे क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं। वो मैंने एक दो सहाफ़ी से पूछा, उन्होंने कहा यार बस अजीबोगरीब जी को गल है, शायद
वो जो मैंने पहले जिक्र कर दिया है। तो ये इनको अवॉइड करना चाहिए आर्मी चीफ को, ऐसे लोगों से जो मस्खरे टाइप लोग हैं, लेकिन बज़ाहिर वो कहते हैं कि 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम इन दी वर्ल्ड उनमें से हैं। उनसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जनरल साहब को। और इन दोस्तों पे, ऐसे जो दोस्त हैं उनसे दूरी अगर वो इख्तियार करते हैं, या अगर मुलाकात कर भी लेते हैं, ज़ाहिर मुलाकात किसी रेफरेंस से हुई होगी, तो उन्हें कहना चाहिए यार ये तशहीर ना करी, तशहीर करने से बोले यार मैंने दस दी तो की चवल मारनी है। हमारे कई दोस्त होते हैं ऐसे, ठीक है ना, जिन्हें हम कहते हैं कि जनाब पैगाम दे के भेजते, तो उनसे 3 दफ़ा पूछते हैं हम दोबारा कि ये क्या कहोगे वहाँ जाके, अपने कोलों क्वेश्चन लाएंगे यार तेरी मेहरबानी, ये कहते हैं ना हम। ये हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जैसे कहते हैं कि तीसरे बंदे की तरफ को पैगाम दे के भेजे, 2-2, 3-3 दफ़ा उनसे पूछते हैं कि जनाब वो क्या मामला। वो हमारे एक क्लास फेलो थे, तो वो जनाब उनके वाला साहब किसी छोटे मोटे जुर्म में ना पकड़े गए। मैं कॉलेज के ना इब्तदाई दिनों की बात कर रहा हूँ। हमारे एक दोस्त थे, उनके वाला साहब, वो पता चला जनाब पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करके उन्हें ले गई है। तो वो कोई जो इल्ज़ाम था वो कोई अखलाकी तौर पे हमारे यहाँ मॉरली हमारे माशरे में वो पसंद नहीं किया जाता था। तो वो जनाब आगे उनका एक दोस्त था, वो मेरे पास खड़ा हुआ है लड़का, आप सबूर उसका नाम तसव्वुर कर लें कि सबूर मेरे साथ खड़ा हुआ था, मुनीर साहब आगे जो उनके बड़े गहरे दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि यार तेरे अब्बे ने फड़ के ले गए ने, वो तो बड़ा हाजी नमाजी बंदा, तहज्जुद गुजार बंदा, ऐसी कोई बातें उसकी ना तशहीर शुरू कर दी कि जनाब बड़ा ही नेक बंदा है, ये है वो है। इतनी देर में एक और साहब वहाँ आ गए, उन्हें कहा कि गल हो रही है। मैं कहा यार सबूर के अब्बे की गल हो रही है। उनकी वो तो कभी मसीते गया ही नहीं। उसने उसकी भी तमाम जो बुराइयाँ थी ना उसकी, वो मैंने पहले भी कहा जिस मुकदमे में गिरफ्तार हुआ था वो भी कोई ऐसा शर्मनाक किस्म का कोई मामला था, लेकिन वो जब उसने फिर उसकी शख्सियत वो खोली है, उसके हज नमाजें सारा कुछ जाली ये ऐसा दोस्त जो है ना, सबूर का जो दोस्त मुनीर था, उसी तरह का ये दोस्त मुझे लग रहा है, जिसका नाम आमिर लियाकत हुसैन है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा यार सबको कि ऐसे दोस्तों से अवॉइड करें जो आपके नाम को बदनाम कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।